जन्नत में खुदा उसको जीशान बनाता है, जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। क्या मजमे से एक दीवाना खड़ा होकर नारा नहीं बुलंद कर सकता? अल्लाह, जोर से जवाब दे, जोर से। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। इस्लाम का एक मुजाहिद नारा लगाया। आप सब बैठ कर इसका मुंह देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है। कभी तुम्हारे मजहब पर, कभी तुम्हारी मस्जिद पर, कभी तुम्हारे मदरसे पर, कभी तुम्हारे मुस्तफे पर। आज ऐलान करो, किरदार मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा, कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामू से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम कोई मोहब्बत के साथ नारा लगाए तो अपनी आवाज की बुलंदी और उसमें शमूलियत पैदा कीजिए। हाथों को उठाकर नबी के नाम पे जो गर्दनें कटाने को तैयार है, जरा मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाए, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नेपाल की जीती जागती ताजी आवाज चाहिए, बगैर माइक की। आपकी आवाज यहाँ से उठे करबला जाए और मोहब्बत के साथ वहाँ एक ललकार लेकर आए। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो नबी के नाम पर जब जान की बारी आई तो जान छोड़ो, खानदान लुटाने को तैयार होते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाओ, फिर हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज उठनी चाहिए, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम अपनी शान दे दो, तुम अपनी जान दे दो, शुक्र हो शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो, अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बोलो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। मुसलमान तो मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद हो या नेपाली हो या सऊदी हो, मगर जिसके दिल में नबी का इश्क होता है वो जरा मोहब्बत के साथ मुस्तफा के नाम पे मुस्कुरा देता है। एक मर्तबा मुस्कुराइए तो सही। टेंशन में क्यों बैठे हैं आप? कुछ लोग ऐसे टेंशन में बैठे हैं, बाप, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ला के कोई रख दिया है और कान में बोल दिया खबरदार बोलना मत, हिलना मत। ऐसा है क्या? अगर आप बेखौफ व खतर है, नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, तो जरा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। कुछ लोगों के सर पे टोपी नहीं है, अल्लाह के वास्ते रख लीजिए, नहीं तो मैं अपनी टोपी देने को तैयार हूँ, आके मेरे से टोपी ले लीजिए। जलसे में आते हैं टोपी छूट जाती है, हैरत है। उमंग व शौक फैशन पे परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। बस में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। वाह वाह। कुछ लोग जूता पहन के बैठे हैं। आप क्या अपने दादा के घर आए हैं या मेरे अब्बा के घर आए हैं? अल्लाह कसम, ना आपके दादा ना मेरा अब्बा, ये मुस्तफा का जलसा है, मुस्तफा का चर्चा है। तो जरा हाथों को उठाकर जो जूते पहने हैं वो अल्लाह के वास्ते निकाल दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जूता निकाल लीजिए, चोरी होगा तो पैसा हम देंगे, ये गारंटी है। मगर 3 बजे से पहले ले लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकता है। नगमे नाते शाहिदीन सुना जाऊंगा, लज्जते इश्क़े नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। बस मैं बता दीजिए आपको कि मैं कितनी देर हूँ। बस खुदा के वास्ते जूता निकाल लीजिए, मैं ज्यादा जिद नहीं करूंगा। अभी अपने इलाके में एक जगह वलीमे की दावत में गया था, अंदर कालीन बिछी हुई थी। मैंने एक आदमी को बोला, भाई साहब कालीन बिछा है इसलिए जूता निकाल लो। जूता निकाल लिया। जब अंदर से बाहर आया तो लगा मुझे खा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला हजरत आपने बोला जूता निकालो, मैं निकाल लिया। अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। ये सिस्टम होता है।
मगर घबराइए मत, ये नेपाल का इलाका है, बड़े सच्चे लोग हैं। जरा रिलैक्स अंदाज में बैठिए। ये नबी के नाम के जलसे की बरकत है। यहाँ टेंशन दूर होता है, यहाँ बीमारी दूर होती है, यहाँ परेशानी दूर होती है, यहाँ गम दूर होता है। तो यहाँ रिलैक्स अंदाज में बैठिए, हाथों को उठाकर एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिल जाइए। मैं धीरे धीरे अपने निजामत के बंद पड़े अलमारी को खोल रहा हूँ। वहां से ताजा ताजा अशआर, इतना ताजा पढ़ूंगा जैसे लगेगा कि भाप निकल रहा है। वाह। देखिए उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। सुनो, बस थोड़ा सा मुझे जरा 2-4 मिनट कैप्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको संभाल लूंगा। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिए। चचा को बैठाइए, चचा को बैठाइए। उठक बैठक करते हैं तो लगता है मेरे छाती पे पाँव दब के जा रहा है। बस शांति से बैठिए एक जगह। सुनिए भाई साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम, बैठ जाओ। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, आपकी आवाज कैच हो रही है, कम है जरा। हम लोग भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के नहीं हैं, इसका ख्याल कर लीजिए। आप तो इतने अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। हजरत को पैसा दीजिए, वो बैठे हुए हैं, उनको पैसा दीजिए हजरत, ये दीजिए उनको ना, उनको भी इनाम मिलना चाहिए। वो बैठे हैं, वो हम 12 घंटा काम करते हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं। हालांकि 24 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान नेपाल तो छोड़ो साहब, मदीने में भी हमने 24 नंबर का गेट नहीं देखा। हमने 23 देखा है या 25 देखा है, मदीने शरीफ में 24 नंबर का गेट नहीं देखा। पैसा रख लिए, अब साउंड बढ़ा दीजिए, नहीं तो मेरा पैसा बढ़ा दीजिए। बस ये ईमानदारी की बात है, बुरा मत मानिएगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो एक शेर पढ़े भैया, आप रिलैक्स हो गए, एक शेर पढ़े, इजाजत है ना? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, कह के बताइए। सुभान अल्लाह। और जरा जोर से बोलिए, और जरा जोर से बोलिए। अगर आपको सच्चे नबी से सच्चा प्यार है तो यह मिसरा आपके हवाले हो रहा है। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, वाह 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 वाह। दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। बेशक हक हक। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं। नेपाल में मैं पहली बार नहीं हूँ, मगर ये मिसरा जहाँ जहाँ पढ़ा है, समातों के जंगल में आग लग गई है, इश्क तूफान बन चुका है। मदीने शरीफ में अगर पासपोर्ट के लोग पहुंचे हैं, तसव्वुरात की दुनिया आबाद हो गई है। ये इलाका आपके हवाले। मगर ये शेर पहले आप सुन लो, दिल करे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, और अगर दिल मसरूर हो तो नारा लगा दीजिएगा। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा, मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत आइए, मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, आपका चेहरा मुस्कुरा गया, यही मेरे लिए काफी है। मेरे भाई ने माशाल्लाह आवाज बढ़ा दी। ये 15, 20, 50 नौजवान इधर खड़े हैं, इन लोगों का ताल्लुक 2 आदमी से हो सकता है, या तो इन लोग शादीशुदा है या फिर नापाक है। इन लोग जलसा इधर बैठने के लिए जगह है, उधर खड़े हैं लोग, गजब माहौल है। गुलाब का फूल यहाँ है, खुशबू वहां से ले रहे हैं, दस्तरखान यहाँ बिछाए, हाथ धो के वहां बैठ रहे हैं, दुल्हन इधर तैयार है, निकाह पढ़ने को वहां खड़े। वाह वाह, ए भाई वाह। एक आदमी भी अगर खड़ा रहा तो दिल से दुआ करूंगा कि कभी मुखिया सरपंच में खड़े हो तो हार जाए। वाह। नबी के नाम के जलसे की बरकतें लेने के लिए आए। अल्लाह कसम, मेरा मिजाज ये है, आज हम मारे जा रहे हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, कल वहां इसलिए मारे जाएंगे कि हम मुसलमान ही नहीं थे। जबकि मेरा तेवर, मेरा इश्क, मेरा इस्लाम, मेरा असलाफ, तौर तरीका देख तब पता चलेगा। मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विरते मुसलसल के खसारे में पढ़ा है। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकर से अबाबील गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ आप अकीदत की मजलिस में बैठिए, बुरा मत मानिएगा। ये एक भाई साहब मोबाइल चला रहा है, पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, फिर मोदी जी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह वाह। मोबाइल चला रहे हैं। अल्लामा साहब, मेरे दौर में सब कोई झमेला नहीं था। अभी आया 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब मेरे दौर में है ही नहीं था। मदरसे में एक हाफिज जी था,
बेशक एक झापड़ मारता था तो बगैर रिचार्ज कराए 12 नेटवर्क फुल। बेशक बेशक जी तो चला बिल्कुल। तो आप ये सब खुराफात से अपने आप को दूर रखें, तब आपको मजा आएगा जलसे में बैठने का। उठाइए हाथ, लगाइए नारा उस आवाज के लिए जो मुस्तफा की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल लगाता है, मोहब्बत और मन से नबी की नात पढ़ता है। आप जैसे समातों के जार जमीन पर इश्क रसूल की शताब्दी चलाता है। भाई मोहतरम शफीक साहब सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले आपके करीब हो रहे हैं, जरा उठाइए हाथ, मोहब्बत के साथ लगाइए नारा। एक आदमी भी किसी का हाथ नीचे रहा, मैं दिल से दुआ करने वाला हूँ। सरकार फरमाते हैं मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती है। मैं मुसाफिर हूँ, दिल से दुआ कर रहा हूँ। मेरे मौला करीम, बाद में पछताइएगा मत, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उठा लीजिए। मेरे परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने नबी के नाम के जलसे में तेरे नबी के नाम पर हाथ उठाया है, मरने से पहले मदीने शरीफ की जियारत करवा दे। आमीन आमीन और आमीन। उनके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका अता फरमा। आमीन, उठाया आमीन। तो हाथ लगाकर मोहब्बत के साथ उड़ाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। शबे मेराज का मंजर मेरे सरकार ने देखा, कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख शहे अबरार ने देखा। बुलाया खुदा की जात को, खुदा की जात, खुदा की जात को, बस बुलाया लामका शबे मेराज का मंजर मेरे सरकार ने देखा। कहाँ जन्नत कहाँ दोज़ख शहे अबरार ने देखा। बुलाया लामका सरकार को दीदार के खातिर, खुदा की जात को बस अहमद मुख्तार ने देखा। बेशक वह है, सुभान अल्लाह माशा। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। ये 3 आदमी जा रहे हैं, एक ही बस्ती के लग रहे हैं। मुझे यकीन है वो जल्दी लौटेंगे, या तो एक ही खानदान से हैं या फिर होने वाले समधी हैं। हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। जहाँ पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहीं पे रात भर फरिश्ते क़याम करते हैं। ये है मजलिस मुस्तफ़ा की अजमत। जहाँ पे मुस्तफ़ा का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। मगर हम और आप आते हैं, बड़े मोहब्बत के साथ बैठते हैं। अगर कभी कभी वक्फे वक्फे से सुभान अल्लाह कह देंगे भाई, तो हमारी नेकियां बढ़ जाएंगी। पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक, ब्रांच, जितने ब्रांचेज है सब के सब, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या क्या बैंक है। मैं पहली बार आया हूँ इस इलाके में, नहीं दूसरी बार। सब 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, मगर अल्लाह की रहमत के खजाना और बैंक जो आपकी नेकियां जमा होती है वो 24 घंटा खुला है। आप जितना चाहे नेकियां जमा करा सकते हैं। अल्लाह के रसूल की अजीम शान बाबरकत मजलिस में तशरीफ फरमा है। गोंडा का एक शायर कहता है, नबी के जिक्र की महफिल सजा कर बैठ जाता है, नबी के जिक्र की महफिल सजा कर बैठ जाता है, वो अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाता है। जहाँ पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहाँ सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। ये वो मजलिस है जिस मजलिस में आने के लिए बड़े बड़े बादशाह भी बड़े करीने के साथ बैठते हैं। इसलिए हम कहेंगे आपको, बादब बावसूल हो जाओ, आशिकी का हुसूल आज हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। हजरत बहुत देर से बहुत उम्दा कलाम आला हजरत का उन्होंने पढ़ा, बाद हो फिर किसी अच्छे शायर का बहुत उम्दा कलाम पढ़ा। आवाज बड़ी अच्छी थी, अंदाज बड़ा अच्छा था, मगर आपने उन्हें अच्छा सुना नहीं। अगर आप सुना भी तो कम से कम उनको मोहब्बत से बोलकर रिस्पॉन्स दे दिया होता तो उनका हौसला बढ़ जाता, साथ साथ आपकी नेकियां बढ़ जाती। आपको सिर्फ इतना कहना था सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। ऐसी जगह पे आइए तो मेहनत कीजिए। अल्लामा रहमतुल्लाह साहब, इस्माइल साहब, ऐसी जगह आया था तो मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि ऐसी जगह आओ तो खामोश मत बैठो, मेहनत करते रहो। मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। पाँव मारा तो जमजम निकल गया। तो ऐसी जगह पे आके अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपका दिल लग जाएगा। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर याद रखें, हमारा और आपका ऐलान होता है, भाई जमाल अख्तर
ऐलान होता है, ऐलान आपका जुमला होगा, हमारे जिस्म से गोश्त तो उतर सकता है, हमारे जिस्म की हड्डियां अलग तो हो सकती है, मगर नबी की मोहब्बत हमारी रूह से जुदा नहीं हो सकती। बेशक। अगर ये सही है तो जरा एक मर्तबा दिल लगाए, मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम कम है और खुतबा शोरा की आमद का सिलसिला दराज हो रहा है, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, मगर आपको सुभान अल्लाह कहना होगा। नहीं कहेंगे तो आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, आपको मालूम है मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं क्या कर पाऊंगा, दूसरे देश से आया हूँ। हाँ बस गुजारिश कर सकता हूँ, सिर्फ एक शेर पढ़ रहा हूँ। बेशक, इरशाद हो। उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, ये उलमा मसलक के आला हजरत की बहारें हैं। लोग इनको नीची निगाह से देखते हैं, इनको क्या मालूम कि ये किस हैसियत के मालिक हैं, शऊर वाले हैं, क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं, कभी निशाना बनाते हैं किसी शायर को, कभी इमाम पे गुस्सा निकाल लेते हैं। मिलेंगे ऐसे भी मुफ्त के मुफ्ती जो फेसबुक से फतवा निकाल लेते हैं। वाह, बिल्कुल। मगर इन बुजुर्गों को देखो तो कहेंगे अब कोई नबी नहीं आएगा, मगर नबूवत के कारखाने से ये उलमा नाइबे रसूल बनकर आएंगे। 4 मिसरा मेरा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है, आप सुन के बताओ, अगर मैंने अच्छा कहा हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत जमाल अख्तर साहब उर्से पाक औलियाए किराम, नारे तकबीर। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। हजरत आइए, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत का एहतराम करते हुए आपके ये छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह क्या कहने, जलसे में आके दौड़ रहे हैं, यहाँ आके बादाम खा रहे हैं, ये सब बड़ों की तरबियत का असर है। हमारी तरबियत कम हो गई है, हमारी ज़हनियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, बड़ों की तरबियत कम हो गई है, अकल की ज़हनियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, हमारी तरबियत कम हो गई है। जिन छोटे बच्चों के हाथों में कुरान होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में आज मोबाइल नजर आता है। अफसोस होता है साहब, हमें दुनिया में सिर्फ एक बच्चा नजर आता है जिसकी उम्र 6 महीने की थी, जिस वक्त में दुनिया के तमाम माएं अपने बच्चों को संभालती है, वो उस वक्त वो बच्चा इस्लाम संभाल रहा था। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। संभाल रहा था। अब जरा मोहब्बत के साथ मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। बेशक, वाह वाह, बेशक। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। मैं कहाँ शेर पढ़ रहा हूँ, कहाँ शेर पढ़ रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं कुछ? अगर समझ रहे हैं तो एक बार सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, दोनों हाथ उठाइए। जिनका हाथ नहीं उठे समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी रगड़ रहा है, उसको बता दीजिए फरिश्ते कब्र में रगड़ेंगे, उससे अच्छा है कि ये हाथ को खाली कर दे। समझ रहे हैं? अभी वरना अभी मैं 2024 में अभी उम्रा करने गया था, और लोग पता नहीं इसकी आदत करने वाले लोग कहाँ कहाँ जहाँ तहाँ वहाँ निकाल लेते हैं। जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचा, एक आदमी निकाला खैनी और रगड़ने लगा। उसको रोना चाहिए कि हम जद्दा आगे गुनाहों की माफी मांगने से खैनी रगड़ना शुरू किया। पुलिस वाले ने देखा तो करीब आया और बोला अताकुलुत तंबाकू माशिया इल्ला तरीक ला तखफ मिन शर्ता। वो आदमी खैनी फेंका, पुलिस वाले का हाथ पकड़ के बोसा देने लगा। तो आज तक बड़े बड़े जलसों में गए, ईद की नियत बताया, जुम्मे की नियत बताया, पहली बार कोई खैनी खाने की नियत बता रहा है। यही सब होगा। थोड़ी सी मोहब्बत के साथ बैठिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। मेरे पास एक लहजा है जो आपके समातों में आबाद होना चाहता है। सुनिए हजरत, एक शेर पढ़ता हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद। देखिए रज़ाउल्लाह भाई आ गए हैं मोहब्बत के साथ, सिर्फ एक शेर, क्योंकि नाते मुस्तफा की बात चली है, मोहब्बत के साथ नबी के नात के हवाले से नबी के नवासों की बात चली है, सिर्फ नबी के नवासे की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ। सुनिए, लोग कहते हैं कि करबला वाले का नाम ले लो काम हो जाएगा। सिर्फ नाम, सिर्फ काम। आपने फॉलोवर बना है लेकिन उनकी साथ को माना, बात माना। गर्दने हुसैन क्यों कटे, असगर के साथ जिंदगी करबला में क्यों काम आई। सिर्फ आपने हुसैन की शहादत का खुतबा पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया।
अल्लाह की कसम फॉलोवर हो तो जात को भी मानो, बात को भी मानो, दुश्मन की सब पढ़ते रहो तीर की तरह, जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आइए, मैं चाहता हूं कि इस वक्त बहुत अच्छी शायरी के बाद एक खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत खतीब, खूबसूरत आलिम दीन आपके करीब होकर इश्क रिसालत का पैगाम, नबी कौन मकान के खूबसूरत फरमान आप तक पहुंचाने का काम करें। जरूरत इसी बात की है, बड़े बड़े जलसों में एक नात या शायरी हो, एक शायर और एक खतीब, यही सिलसिला दराज हो तो बहुत अच्छा होता है। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जहां उन्होंने अच्छे शोरा का इंतखाब किया, वहीं अच्छे खुतबा का इंतजाम किया है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आप मोहतरम शमीम फैजी झारखंड, मोहतरम अमानुल्लाह हक देहलवी तक पहुंचने वाले हैं। अदब व एहतराम के साथ बैठे दो अजीम शख्सियतों का जलवा आपके आंखों के सामने आने वाला है। पीर तरीकत हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा साहब किबला तशरीफ फरमाने वाले हैं। उनका लहजा, उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका चेहरा आप इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। गुलाम माशाअल्लाह हजरत अल्लामा पीर तरीकत अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब किबला, उनका भी खूबसूरत जलवा आपकी आंखों के सामने होगा। आइए, मैं चाहता हूं कि खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत आलिम जिशान खतीब जादू बयान नौजवान आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल सलाम साहब किबला की बारगाह में बिला ताखिर मोहब्बत और एतमास करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। खिताबत का खूबसूरत जुमले से आपकी जिंदगी में सबक सीखने का मौका मिल रहा है, तो हाथों को उठाकर मोहब्बत से आलिम दीन का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, कितना अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फलक के कीमती तारा समझकर छोड़ दिया, उन्होंने मुझको तुम्हारा समझकर छोड़ दिया। फलक का कीमती तारा समझकर छोड़ दिया, उन्होंने मुझको तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे, मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। वाह वाह, बहुत खूब। नातें तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। वाह सुभान अल्लाह, वाह। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नातें, तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। बेशक। दो चार चचा लोगों को नींद आ गई, बुढ़ापे की इस उम्र में तो नींद उड़ जाती है, फिर नींद आई कैसे? मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। चचा एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। वाह वाह वाह। टाइम हम सब के पास कम है, आपके पास नहीं, हम सब के पास कम है। कोई गारंटी नहीं कब किसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक कहते हैं, जिंदगी इंसान की दम के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। लखनऊ का एक शायर ने इसकी तशरीह की, उसने कहा कि जिंदगी एक हवाले बदलती रहती है, मुसाफिरत मेरे छाले बदलती रहती है, ये सांस कब तक बचा के रखोगे, मौत रोज निवाले बदलती रहती है। वाह वाह वाह। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, क्या कहने भाई, वाह। ऐसी मजलिसों में आ जाएं तो जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहें और नेकियां बढ़ाते रहें। इतनी अच्छी शायरी हो रही थी मोहतरम जनाब हजरत फरहत साबरी की। ये अलग बात है, उम्र के इस पड़ाव पर है जहाँ कलम चल सकता है, आवाज चले न चले, मगर इश्क की तलवार चल सकती है। हम तो जाहिर सी बात है, ऐसी मजलिसों में आने के बाद, इनकी शायरी सुनने के बाद सीना ठोक कर दुनिया वालों के सामने कह सकते हैं, गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ। वाह वाह वाह। गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ, ये कैसे कह दूं के लाचार बन के आया हूँ। जमाने वालों मुकद्दर पे मेरे नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार बन के आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरात, बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये एक दो आदमी हैं जो बीच में कहीं कहीं चाय पिला रहे हैं, सब अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, मैं यही दुआ करूंगा। मगर जलसे के जो माहौल में थोड़े इंतजार कर रहे हैं, हम चाहेंगे एक तरफ बैठ जाइए, जिनको ख्वाहिश होगी वो चाय पी लेंगे। हजरात, बहुत देर से आप बैठे हैं, मगर कुछ कहे आपके दरमियान, कायल नहीं होना चाहता, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप।
ये अलग बात है, कभी कभी कहीं कहीं मजमा ऐसा बोलता है, ऐसा मिलता है जहाँ सुनने वाले शायकीन नात की एक हसीन मजमा होता है। आप उन्हीं में से एक हैं। अल्लाह आपकी इस पाकीज़ा समात को सलामत रखे। आमीन आमीन। जाहिर सी बात है, रात के 1 बजने वाले हैं और आपकी आंखों के दरीचे खुले हैं, ये बड़ी बात नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस कभी कभी आपके समातों को ललकारने का काम नाज़िम को इसलिए होता है कि आपको पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया आपके तरफ नजरें घुमाई हुई है, लेकिन आप जिस दिन अपने आप में तैयार हो जाएंगे तो यकीनन लोगों को समझ में आ जाएगा नबी का गुलाम अब भी तैयार है। जब मदीने के मुज़ाफ़ात में आ जाते हैं, वो सभी खुल्द के बागात में आ जाते हैं। जब उनके दीवाने बोलने लगते हैं नईम, अच्छे अच्छे मियाँ औकात में आ जाते हैं। समझ रहे? तो मैं चाहता यह हूँ कि इस वक्त एक बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज, बहुत उम्दा शायर जो बरसहा बरस से नबी की नात की खिदमत कर रहा है, आज आपके बीच वो लम्हा आ रहा है, वो लहजा आ रहा है, जिनकी आवाज से मुतासिर होकर इश्क रसूल के समंदर में डूब जाएंगे। मदीने शरीफ जाने का सामान बन जाएगा, मदीने शरीफ जाना आसान हो जाएगा। कुछ शायर हर साल महीने मदीने में जाते हैं उम्रा करने। मैं उनसे पूछता हूँ कि मदीना जाना इतना आसान कैसे हो गया आपके लिए, तो उसका जो जवाब मिलता है वो मैं 4 मिसरे में ढाला हूँ, मगर वो सुनाऊंगा तब जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब। सुभान अल्लाह। फिर मोहब्बत के साथ हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे जमाल अख्तर क्या जरूरत है नबी के नाम पुकारवाने की, तो अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब कहेंगे इश्क, जब नबी के इश्क में मुअद्दब, नबी के इश्क मुअद्दब होकर पुकारिए, इश्क नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, इश्क नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए, इश्क नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। अगर ये अकीदा है कि मेरे नबी आपकी आवाज को समात कर रहे हैं तो जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक 4 मिसरा मदीना शरीफ जाने के हवाले से पढ़ता हूँ कि नबी के शहर में जिनकी ख्वाहिश है जाना ना, जरा दिल लगाकर सुनिएगा, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जिसको जिसको मदीने शरीफ से मोहब्बत है एक मर्तबा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, जब मदीने की बात होती है रक्स में कायनात होती है, उनके सदके में दिन निकलता है, उनके सदके में रात होती है। वाह। आइए वही मुस्तफा की अजीम बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए बहुत प्यारा लहजा मोहतरम भाई जनाब हजरत उल्फत नूरी सीतामढ़ी आपके करीब हो रहे हैं। मैंने सुना है कि बरसहा बरस से कंटिन्यू लगातार मुसलसल इस जलसे में बगैर नागा उनकी हाजिरी हो रही है। ये सब आपकी मोहब्बत है, वरना आजकल 2-4 दिन कहीं बार बार आया जाए तो लोगों की मोहब्बत कम पड़ जाती है। जैसे कोरोना जो आया था पहले 2021 में, अब वो आ जाए तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। उसी तरह एक बार कहीं जगह में बार बार जाने से उसका वकार कम हो जाता है, मगर ये नात का खूबसूरत तोहफा लेकर आते हैं। दिन ब दिन इनकी नात में मकबूलियत होती जा रही है, इनकी शोहरतों में इजाफा होता जा रहा है। आइए मोहब्बत और इकराम के साथ मोहतरम जनाब उल्फत नूरी सीतामढ़ी से मुलाकात कीजिए। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वो अजीम और पाकीज़ा लहजा भाई मोहतरम शमीम रजा फैजी जो आज के खुसूसी शायर हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। और खतीब आज़म हिंदुस्तान राजधानी दिल्ली से आया हुआ एक मेहमान खतीब अहले सुन्नत फिक्र फन का आफ्ताब खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब दहलवी जो आज खुसूसी खतीब हैं, हजरत का खिताब होने वाला है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद। उल्फत नूरी आपके करीब हो रहे हैं। मेराज की शब सैयदे अबरार के पीछे हैं सारे नबी अहमद मुख्तार के पीछे। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मिंबर नाज पे तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जवाब बहुत ढीला ढाला है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
उर्स पाक औलिया किराम यकीनन हर साल की तरह इस साल भी कामयाबी कामरानी की मंजिल से हम किनार है। उलमा, खुतबा, शोरा सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारे ग्रामीण से लेकर बैरूनी मेहमान हजरात तशरीफ़ फरमा है। बड़ी शादमानी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चीफ एंड गेस्ट शायर भी अभी तशरीफ़ फरमा है जो माइक पर नहीं आए हैं, और चीफ एंड गेस्ट खतीब भी तशरीफ़ फरमा है जो अनकरीब उनकी गुफ्तगू होने वाली है। एक तरफ शायर अहले सुन्नत हज़रत शमीम फैज़ी झारखंड है, वहीं दूसरी जानिब अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला देहलवी, इन दो मखसूस खतीब शोरा की अभी आमद है, आमद बाकी है माइक पर। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल दिलजमी के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। मैं चंद लम्हे के लिए हुजूर सरपरस्ते जलसा का हुक्म है कि सिर्फ एक कलाम पढ़ें। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, तबरुकन एक कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपके सामने शोराए किराम जो बैरूनी तशरीफ़ फरमा हैं उनसे आप समाअत करेंगे। तैयार हैं आप लोग? जाने के इरादे में हैं? तैयार हैं आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उल्फत भाई सब तैयार हैं। वैसे भी आपको नात पढ़ना है, निकाह थोड़ी ना पढ़ाना है। माशाअल्लाह। नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है, मगर यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आइए हम सभी हज़रात आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन बारगाह में हदीस दुरूद पाक पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। वाह, इतना उदास बैठे हैं कुछ लोग, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का सारा टेंशन उन्हीं के सर पे। अल्लाह कसम, नबी के मजलिस में बैठो, मोहब्बत की सदी शान पाकीज़ा मजलिस में बैठो, यहाँ बैठने के बाद आपका दिल हरा भरा हो जाएगा। मैं अब की 4 मिसरे इन बुजुर्गों की बारगाह में नज़र करता हूँ कि सुर की तिला और न सरगम में जाएगा, ये भी गलत के महफिल मातम में जाएगा। निस्बत जरूर लाज बचाएगी हश्र में, इनका गुलाम कैसे जहन्नम में जाएगा। वाह, निस्बत जरूर लाज बचाएंगी हश्र में। जो अलिया अल्लाह का चाहने वाला है, एक आदमी खड़ा होकर नारा तो बुलंद कर दो। कोई है? अल्लाहु अकबर, जोर से बोले जवाब, जोर से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक कोई दीवाना उधर से है जो उस मजमे में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दे। है कोई मस्ताना? सुभान अल्लाह, सुभान कोई नबी का चाहने वाला उधर है कोई जो खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे? है माशाअल्लाह। एक दीवाना कोई इधर से थोड़ी बेदारी आ जाए। जरा चाचा जान आप उठ जाइए, हरे कुर्ता वाले आप ही को देख रहा हूँ आगे पीछे। एक बार नारा लगा दीजिए, इस मोहल्ले को थोड़ा बेदार कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है। है माशाअल्लाह। वाह, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नहीं मालूम आप कहाँ आए हैं? ऐसे मजलिसों में आए हैं, उस अजीम बुजुर्ग की बारगाह में आए हैं, जिनके बारगाह में लखनऊ का एक शायर कहता है, तड़पना दिल मिलाना आप भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे जो कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रत आप औलिया इकराम की मुकद्दस और मोहतरम बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे हैं। मेंबर शरीफ और उलमा इकराम की एक टीम बैठी है, खूबसूरत एक अंजुमन बनाकर न जाने कितने मसलक के आला हजरत की अजीम शान बहारें यहाँ मौजूद हैं। और इस अंजुमन में जाने अंजुमन की हैसियत से खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, आलिम शीरी ज़बान, खतीब अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। इन शख्सियतों को देखता हूँ तब एहसास होता है कि उलूम समाजिया हो, उलूम तहजीब व सकाफत हो, उलूम दीनिया हो, उलूम कुछ बात है। अब वो जरूरी है, जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि चाय में नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती। वाह, क्योंकि जितना नशा एक आदमी पीता है, 20 आदमी उसके तरफ देखता है। और हमारे हिंदुस्तान का हाल ले देखे चाय में, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी।
आपके नेपाल का माहौल क्या मुझे नहीं मालूम। मैं बता रहा था हजरात कि इस वक्त थोड़ा सा मुस्कुराते रहो यार, कभी कभी टेंशन दूर रहे, है कि नहीं। मैं जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हूँ, मैं हमें रात के 4 बजे भी माहौल को गर्म रखने की ताकत रखता हूँ, मगर जब बुजुर्गों को देखता हूँ तो बड़े संजीदा होकर ये एहसास करके बैठता हूँ, ये एहसास करके बैठता हूँ, ये एहसास करके बैठता हूँ, जब मोहब्बत में तड़पने का हुनर आ जाएगा, सामने फिर रहमत आलम का डर आ जाएगा। घर से मैं पैदल निकल आया हूँ ये सोचकर, चलते चलते एक दिन तैयबा नगर आ जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बेशक थोड़ा सा मुस्कुराएंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा। नौजवानों की पूरी टीम बैठी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी रमजान में सब लोगों ने रोजा रखा, जिन जिन लोगों ने रोजा रखा है हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान जिन अल्लाह। लोगों ने नहीं रखा मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने रखा है मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 1 मिनट में, दूसरे मिनट में एक लहजे को आपकी आबाद करना चाहता हूँ। सुनो, मगरिब के वक्त में प्यास की शिद्दत का एहसास कैसा हो रहा था? सामने अफ्तार, सामने कई तरह के अनवाउ अक़साम के खाने, मगर इंसान मगरिब के वक्त इंतजार कर रहा था, है कि नहीं? पता नहीं आप क्या कर रहे थे। हमारे यहाँ तो एक आदमी 11:30 बजे दिन के 3 प्लेट बिरयानी खा के रोजा खोला। मैंने हाथ पकड़ा, हमने कहा कम बखत तुमने तो रोजा क्यों तोड़ा? बोला तोड़ा, हमने खोला। हमने कहा खोलने का वक्त मगरिब का वक्त, तो अभी कैसे खोला? वो जो दलील दिया मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने कहा हजरत हमने किसी मुकर्रिर से सुना था अल्लाह की जमीन बड़ी है, कहीं जोहर होता है, कहीं असर, कहीं मगरिब, यहाँ न 11:30 बज रहा है, कहीं न कहीं तो मगरिब हो ही गया होगा। मुस्कुराते हैं, मेरा खून खोलता है, ये दलील आप देते हैं। मगर आपने अगर रोजा रखा है, उन वक्तों को एहसास करो, तब लगता होगा कि दिन भर की प्यास की शिद्दत का यह हाल है। करबला में नबी के नवासों ने 3 दिन के भूखे प्यासे की बर्दाश्त कैसे किया होगा? अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो 4 मिसरा सुन लीजिए आप, मगर एक मर्तबा हाथ उठाकर या हुसैन कहना होगा। या हुसैन, जोर से बोलना होगा या हुसैन, या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, वाह 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 मोहब्बतें मिल जाए। वाह 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 वाह। मैं बहुत छोटा नाजिम हूँ, मगर आपकी दुआओं के साए तले थोड़ा जीना चाहता हूँ। मैं बहुत दूसरे देश से आया हूँ, तो कम से कम इस देश से प्यार लेके जाऊँ। हालांकि नोट आप वो दे रहे हैं, तब न शमीम फैजी साहब झारखंड में बार बार हमको देते थे, समझे में नहीं आता था यार अल्लाह ये कौन दुकान में चलावे हम, ये यहाँ से माल लेके जाते थे। अब हम भी इनको देंगे संभाल के, खुचरा नहीं कराएंगे। सुनिए, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, मेरे लाल बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। टोपी है तो रख ले, नहीं तो कुर्ता जो शर्ट पहना वो शर्ट खोल के रख ले, ये तिरपाल भी रख सकता है। सर ढक लो यार, ढक लो सर। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर आप इधर उधर डायरेक्ट करबला पहुंचो, जो मैंने एहसास कराया 4 मिसरों में आप पहुंचोगे। अगर दिल है और इस दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है तो एक दीवाना भी खामोश नहीं रहेगा। सुनना, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी आवाज शायर अहले सुन्नत हजरत उल्फत नूरी सीतामढ़ी, मोहतरम फरहत साबरी साहब, मोहतरम इमाम राही साहब, और भी न जाने कितने लोग बैठे हैं, बहुत जमाने से नबी की नात पढ़ते आ रहे हैं। तकरीबन 3 सालों के बाद मेरी मुलाकात उल्फत भाई से है। मैं जैसे पहले देखा हूँ आज भी देख रहा हूँ, इनको देखते देखते बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े बेचारे कब्रिस्तान चले गए, मगर ये आदमी वैसा का वैसा ही है। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? वाह, बोलिए ना या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। जरा मतलब पढ़ दिया है मैंने, मक्का संभाल लेना। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, वाह वाह, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। आइए हजरात, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, बस थोड़े से फजमुद्दा थे, इसलिए मैंने आपको माहौल बनाने के लिए 2 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया, माफी चाहता हूँ। इस वक्त बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 2-4 चाचा लोग मोबाइल चला रहे हैं,
उनको कह दीजिए खुदा के वास्ते मोबाइल रख दें, इन खुराफात से अपने आप को दूर रखें, जलसे को दूर रखें, है कि नहीं। ये अजीब जलसा है, अजीम जलसा है, न मस्जिद में न टोपी न फजाइल पे नजर है, जलसे में भी आके मोबाइल पे नजर है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे के दुआ भेज रहा है। हमने एक बच्चे का मोबाइल छीना तो वो मुझसे गौर से बोल के जोर से बोला, न बंदूक न गोली न आयल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। वाह, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोबाइल दूर रखो, दिल का कैमरा इस्तेमाल करो। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जमात के बेहतरीन आलिम दीन, जहां बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं आप। इन बारगाहों से कभी मुलाकात हो तो फैजान के लिए दामन फैला लिया करें। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे लहजे के मालिक, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छे कलमकार भाई मोहतरम शायर अहले सुन्नत शहनशाह नगमात हजरत फरहत साबरी से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। बहुत देर से बैठकर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं और आप भी उनसे मिलने को मुश्ताक हैं, तो मैं चाहता हूँ दरमियान में हम हायल न रहें। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथ उठाइए, नारा लगाएंगे, पहले उठाना होगा तब लगाएंगे। उठाइए ना भाई हाथ, ताकि सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती चली जाए। जिन लोगों का हाथ नहीं उठे उन लोगों को चाय पिलाइए, मगर कल आज नहीं। उठाया हाथ, क्या कहने माशाल्लाह सबके हाथ उठे हैं। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सलामत रखे। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए, बहुत पुराने लहजे के मालिक हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे में उनका बेटा नहीं आएगा। अगर बाप को बुलाना है तो जरा बाप की तरह नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद, मुसलमान आने नेपाल जिंदाबाद। नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।